तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज नया टॉपिक जिसका नाम है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इनमें हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे और आप लोग दिल थाम के बैठिए, कॉपी लेकर साथ में बैठिएगा, जिससे कि आपको समझ में भी आएगा और आपका नोट्स भी बनता जाएगा। उसके बाद आप इसके बाद अगर पढ़िएगा और ये टॉपिक के बाद आपको जो है ना हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको फिर मज़ा आएगा कि केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा चीज़ है और पढ़ना भी चाहिए। चलिए, इसका डेफिनेशन क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं और फिर हम जानेंगे उसके आगे का प्रोसेस। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित द्रव्यमान आयतन मोल तथा अणुओं की संख्या का परिकलन करना रस समीकरण मितीय परिकलन कहलाता है। रस समीकरण मितीय परिकलन कहलाता है। चलिए इसको इंग्लिश में भी जान लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटेटिव relation between reactant and product in terms of mass, volume, mole and molecules is called stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient. तो किसी भी रासायनिक समीकरण जो कि आपको संतुलित है, उसके अंदर उसका मोल के बारे में जानना, मास के बारे में जानना, आयतन के बारे में जानना और अणु की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो इसको चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको और डिटेल में बताया जाएगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल लिया जाए। एक हम जैसे कि मीथेन का रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। CH4 प्लस O2 जो है ना आपको देता है CO2 और H2, CO2 और प्लस H2। ठीक है, इसको हमें बैलेंस करके रखना है, जिससे कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा। बैलेंस करके चलना है तभी जाके बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3 और 2 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन 4 है ही और कार्बन 1 है। तो टोटल आपका बैलेंस हो चुका है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4। इस तरह से आपका बैलेंस है। अब इसमें जो जो एटम या मोलिक्यूल्स है उनके मोल्स की बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जैसे कि CH4 का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, O2 का 2 है, CO2 का 1 है, H2O का
2 है। तो ये सब आपका क्या होता है, मोल्स होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। मोल्स क्या हो जाएगा, 1 मोल CH4 हो जाएगा, 2 है, 1 है और 2 है H2O। तो ये सब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो है ना CH4 का मोल हो जाएगा, 1 मोल CH4, 2 मोल O2, 1 मोल CO2 एंड 2 मोल H2, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है इसलिए 2 मोल H2। ओके, इस तरह से हम यहाँ पे इसका मोल प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है तो। उसके बाद इसके बारे में मोलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं कि क्या होता है मोलिक्यूल्स, और इसके किस मोलिक्यूल्स के मोलिक्यूल कितने होंगे, किस एटम ओके तो हमने यहाँ पे डिटेल में सबसे पहले मोल्स के बारे में जानकारी दिया था लेक्चर नंबर 2 और 3 में, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हर एक चीज़ को हमने बताया है डिटेल में। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या होता है, मोल बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोलिक्यूल बट्टे में एवोगाड्रो नंबर n0 होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या आ जाता है, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये n0 ये आपका मोल। तो यहाँ से आपका जगह n है जितना मोल, n इंटू एवोगाड्रो नंबर को हम लोग 6.022 इंटू 10 के बार 23 यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ से अगर मोलिक्यूल की बात करें तो इसमें एक मोल में कितना मोल यहाँ पे मोलिक्यूल हो जाएगा। तो एक मोल में देखिए एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पे मोलिक्यूल्स का वैल्यू क्या होता है, n इंटू एवोगाड्रो नंबर। n यहाँ पे मोल होता है, ये आपका मोल होता है, मोल। तो यहाँ पे मोल कितना है, मोल 1 है, तो इसका मोलिक्यूल हो जाएगा एक CH4 में कितने मोलिक्यूल, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CH4 मोलिक्यूल हो जाएगा, CH4 मोलिक्यूल। उसके बाद 2 मोल में कितना हो जाएगा, तो 2 का यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12.044 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12.044 गुना 10 की पावर 23 मोलिक्यूल ऑफ O2 के मोलिक्यूल इतने सारे आ जाएंगे। उसी तरह से 1 मोल CO2 में आपको कितने मोलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो एक ही मोल है तो n का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1, तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल CO2 मोलिक्यूल लिख सकते हैं आप, CO2 मोलिक्यूल। उसके बाद 2 मोल में आपको H2O में कितने मोलिक्यूल हो जाएंगे, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर जाएगा 12.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 H2O मोलिक्यूल। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आपको मोल पहले निकालना है, मोल का यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा, जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस करने के बाद जो केमिकल रिएक्शन में आता है उसी को हम लोग मोल यहाँ पे बोलेंगे। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किए तो ये आता है कोएफिशिएंट 1 2 1 2, तो इसका यही आपका मोल हो जाएगा CH4 का, 2 मोल हो जाएगा O2 का और O का, यहाँ पे इसका सबका मोल आपका निकल चुका है। मोल को अगर मोलिक्यूल बनाना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे मोल बराबर, यहाँ मोलिक्यूल बराबर क्या जाएगा, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है n बट्टे में n नोट, n होता है मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल बट्टे में एवोगाड्रो नंबर होता है। तो एवोगाड्रो नंबर को इधर ले जाएंगे तो n इंटू n नोट हो जाएगा। तो यहाँ से एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है 6.022 भी होता है, कहीं कहीं लिखा रहता है 6.022 इंटू 10 के बाद 23 आपका आ जाएगा यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से आपको मोलिक्यूल्स आ चुके हैं। अब आपको निकालना क्या है, मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए हमें क्या करना है, मास बोलिए या वेट बोलिए, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए आपका फॉर्मूला जो होता है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको n बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट होता है। तो अगर आपको वेट निकालना, वेट मतलब मास यहाँ पे लिया जाएगा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों को इक्वल ही मानते हैं। तो n इंटू यहाँ पे मोलिकुलर वेट आ जाएगा, मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से आपका मोलिकुलर वेट अगर हो जाएगा तो मास क्या जाएगा, मास देखिए इसका मोल कितना है 1,
तो 1 को गुना करेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, CH4 का कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 + 12 16, तो 16 ग्राम आपका CH4 का यहाँ पे मास आएगा। ओके, 2 मोल यहाँ पे है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मोल यहाँ पे 2 गुना मोलिकुलर वेट O2 का, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32, 32 को 2 से गुना करेंगे तो 64 ग्राम आपका, 64 ग्राम आपका यहाँ पे ये आ जाएगा O2। तो O2 का यहाँ पे मास 64 ग्राम है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मास कितना हो जाएगा, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो 12 32 44, 44 यहाँ पे और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 ग्राम आपका यहाँ पे 44 ग्राम CO2 आ जाएगा, इसका मास CO2 का। उसी तरह से H2O का मास, मोल है 2, तो 2 इंटू मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और 16 ऑक्सीजन का, 16 2 18, 18 2 36 ग्राम, तो 36 ग्राम आपका यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, H2O हो जाएगा, H2O 36 ग्राम। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे इसका मास निकाला करेंगे। उसके बाद लास्ट में बचा हुआ है आपका वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम याद रखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे एट STP कंडीशन पे निकालना पड़ेगा, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या तो आप नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको पार्शियल ये प्रेशर जो होता है ना 1 atm होता है या 1 बार होता है, और टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, 298 केल्विन होता है, 273 नहीं होता, 298 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं आपको, ठीक है, या 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, 273 + 25 हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा आपका, कंसेंट्रेशन 1 m हो जाएगा, मोलर हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको निकाला करेंगे। वॉल्यूम क्या आ जाएगा 22.4 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अगर मैं बोलूँ कि भाई मोल और रिलेशन यहाँ पे वॉल्यूम में क्या होता है, तो वॉल्यूम में रिलेशन होता है n बराबर होता है वॉल्यूम अब बट्टे में 22.4 लीटर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको STP पे क्या कहा जाता है, तो STP पे आपका वॉल्यूम जो होता है ना वो 22.4 लीटर, तो इससे डिवाइड कर लिया जाएगा तो आपका मोल निकल जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा n मल्टीप्लाई 22.4 यहाँ पे लीटर, लीटर में यहाँ पे लेंगे, तो इस तरह से आपका यहाँ पे वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए मोल को ही मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, तो 1 मोल यहाँ पे 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना 2 मोल है, तो 22.4 का डबल कर देंगे तो 44.8 लीटर। उसके बाद इसमें 1 मोल है तो यहाँ पे 22.4 लीटर, और 2 मोल है तो इसमें 44.8 लीटर। ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे मोल्स, मोलिक्यूल्स, मास एंड वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक बात और खास बात अब तो शुरू होगा। अब देखिए अगर हमें निकालना है 1 मोल CH4 में कितने मास, तो 1 मोल CH4 में H2O के कितने मास, 1 मोल CH4 में H2O कितने मास वो बराबर होंगे। तो 1 मोल CH2 है तो H2O के कितने मास है 36 ग्राम, H2O के 36 ग्राम, तो ये आपको बराबर कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो 1 मोल CH4 में मास अब H2O कितना है, उसी केमिकल रिएक्शन में की बात कर रहे हैं जिसमें आपको यहाँ पे H2O का पूछा गया है और CH4 का पूछा गया है। तो इस CH4 का मोल हो जाएगा यहाँ पे 1 मोल, तो H2O का मास है 36 ग्राम। ओके, उसी तरह से अगर मैं बोलूँ 1 मोल CH4 में CO2 का कितना मोलिक्यूल्स है, तो 1 मोल CH4 में 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल है CO2 का। समझ में आ रहा है, इसके रिलेशन को इस पूरे इक्वेशन में आप किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे बोलूँगा मैं कि 16 ग्राम CH4 में कितने सारे CO2 के मास है, तो 16 ग्राम CH4 में 44 ग्राम CO2 है। CO2 कितना है 44 ग्राम। या ऐसे बोलूँ कि 22.4 लीटर यहाँ पे CH4 में यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन के मोल की मात्रा कितनी है, तो इतना ग्राम 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम है CH4 का, तो इसका मास 2 मोल O2 का यहाँ पे मोल है, 2 मोल O2 है यहाँ पे। उसके बाद मोलिक्यूल की बात करें तो 22.4 लीटर यहाँ पे CH4 में 12.044 × 10⁻23 यहाँ पे मोलिक्यूल हो जाएंगे O2 के। समझ में आया, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए इससे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में आपको ये बनाने के लिए आ जाएगा, तो उसके बाद आपको कुछ भी पूछे समझ में आपको आ जाएगा और आपको क्वेश्चन सारे के सारे बन भी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। यहाँ पे आपको इसको मिटाना पड़ेगा, तो थोड़ा जल्दी से इसको लिख लीजिए और फिर मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ ऊपर वाले पार्ट को। तो ये आपका हो जाएगा
देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है, फाइंड 1 या 3 मोल ऑफ CH4 में कितने मास CO2 के हैं। CO2 के मास पूछा जाएगा, मास ऑफ CO2। ये है आपका यहाँ पे क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 मोल CH4 में मास CO2 का मास कितना है भैया, ये बता दो हमको, किसी को अगर जानकारी है तो बताओ। तो हम बोलेंगे सर जी इधर आइए और आप बताइए कि इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको 1 मोल CH4 में CO2 का मास कितना है, तो 1 मोल CH4 में CO2 का मास है आपका कितना, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम आपका CO2 है। इतना बात समझ में आता है क्या, तो बोलिएगा हाँ समझ में आता है सर जी। 1 मोल CH4 में 44 ग्राम CO2 है, तो कितने मोल CH4 में पूछा गया है, 3 मोल में। 3 मोल CH4 में CO2 के मास कितने होंगे, तो 3 गुना हो जाएंगे 44 ग्राम। एक ही नियम तो बचपन में पढ़ा होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, इतना ग्राम CO2 आपका हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 2 मोल या 1 मोल यहाँ पे O2 में कितने वॉल्यूम यहाँ पे यहाँ पे पूछा जाएगा H2O का। तो यहाँ पे H2O का वॉल्यूम पूछा जा रहा है जब 1 मोल O2 है तब। 1 मोल O2 में H2O का वॉल्यूम पूछा जा रहा है 1 मोल में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है, देखिए O2 यहाँ पे 2 मोल है, तो 2 मोल का रिएक्शन यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो 2 मोल पहले इसको लिख लेना है, बाकी बाद में देख लेंगे, पहले इसको इक्वेशन बनाइए। तो 2 मोल O2 बराबर कितना वॉल्यूम H2O का, तो 2 मोल O2 है तो H2O का वॉल्यूम कितना है 44.8। 2 मोल O2 है तो 44.8 लीटर आपका वॉल्यूम है H2O का। तो यहाँ पे लिखेंगे 44.8 लीटर H2O है। समझ में आता है क्या। देखिए 2 मोल H2O2 है, इसका वॉल्यूम कितना है, कहाँ गया, ये रहा। तो इसको यहाँ पे 44.8 लीटर H2O है, H2O का यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो हमें कितना मोल में O2 में निकालना है, तो 1 मोल में निकालना है। तो यहाँ पे 1 मोल में निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए 2 मोल में इतना, तो 1 मोल में कम होगा, तो डिवाइड किया जाएगा, बट्टे में 2 करेंगे, इतना लीटर H2O हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4, इतना लीटर H2O आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत। अब बताइए इतना आसान क्वेश्चन कोई होता है क्या, इतना आसान क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन आपको समझ में अगर आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक ले रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 मोल या 3 मोल या 1.5 ले लेते हैं, 1.5 मोल ऑफ CO2 कंटेन हाउ मच मोलिक्यूल ऑफ CH4। ये पूछा जा रहा है कि CH4 का कितना मोलिक्यूल होगा अगर 1.5 मोल CO2 है तब। ठीक है सर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो धर्म परम कर्तव्य है वो क्या है, इक्वेशन बनाना, और इससे आपको इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे CO2 को उठाते हैं और CH4 को उठाते हैं, CO2 भैया और CH4 भैया, इन दोनों को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल CO2 में कितने, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, मोलिक्यूल। तो कितने मोलिक्यूल है, 6.02 × 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ CH4 है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाइए। सबसे पहले लिखिए 1 मोल CO2 बराबर कितने मोलिक्यूल्स ऑफ CH4,
तो यहाँ पे मोलिकुल्स कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स, CH4 मोलिकुल्स, CH4 मोलिकुल्स। अरे भाई कोई दिक्कत, समझ में आ गया? इतना मोलिकुल आ जाएगा आपका, ये रिलेशन है। CO2 और CH4 की बात कर रहे हैं तो CO2 में 1 मोल CO2 में कितना मोलिकुल है CH4 का, तो यहाँ पे 6.02, यहाँ पे इंटू 10⁻23 मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तो आपको कितना में निकालना है 1.5 मोल CO2 में, तो 1.5 मोल मतलब 1.5 मोल CO2 में कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे इसके मोलिकुल CH4 के मोलिकुल। तो यहाँ पे देखिए 1 मोल में इतना, तो 1.5 मोल में इसका गुना करना पड़ेगा 0.6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.5 CH4 मोलिकुल। ओके गाइस, आर यू गेटिंग? समझ में आ रही है ना बातें? चलिए, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए आता ही है। यहाँ पे क्या करेंगे 15 दूनी 30, 3 33, यहाँ पे 0 है तो 3 ही रहेगा, 15 छके 90, 1 2 3 4 अंक के बाद डेसिमल लग जाए, 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं इसका इस तरह से, और 10⁻23 CH4 के मोलिकुल्स आ जाएंगे। अरे यार समझ में आ गया? इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री का पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से आपका पेट नहीं भरेगा, इसलिए मोल वगैरह हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आया तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन इसके लगा लेने हैं, जो कि आपको बुक में वगैरह में होगा, उसको पढ़ लेना है, बना लेना है। ओके, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। तो इससे पहले आपको यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको नोट्स बना लेना होगा और अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बना लेना है, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और नेक्स्ट टाइम आपको हाँ सर समझ में आ गया, सर कहाँ है, समझ में आ गया मज़ा आएगा पढ़ने में भी और मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से राइट डाउन करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। थोड़ा बटन दबाने में 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार बटन दबा दीजिएगा जिससे कि शेयर कर दिया जाए और दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी आपका फ़ायदा इस जो ना कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठा पाए और आसानी से समझ में उसको भी आ जाए, ठीक है। और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और आप भी अच्छे से सबसे पहले पढ़ पाए, ठीक है। तब तक के लिए आज इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तब तक लिए जय हिंद। चलिए।